अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन गिरामी, बहुत सी हमारी बहनें होती हैं, बहुत सी ख़वातीन होती हैं कि उनको वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ़ होती है, सफ़ेद पानी शिकायत होती है। इसकी एक बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से, ज़्यादा तेज़ मसाले वग़ैरह खाने से आमतौर पर तकलीफ़ होती है। और भी इसके असबाब हो सकते हैं। और ये बीमारी बहुत सी औरतें बेचारी परेशान हो जाती है, नमाज़ों के भी काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, दुबली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, कमर दर्द की तकलीफ़ और न जाने क्या क्या परेशानियाँ इस पानी के जाने की वजह से, इस सफ़ेद पानी की वजह से तकलीफ़ हो जाती है। इसको लिकोरिया भी कहा जाता है। देखो, अगर ये सफ़ेद पानी जा रहा हो अगर किसी बहन को, तो नमाज के क्या मसाइल हैं इस बारे में मुस्तकिल एक वीडियो हम बना चुके हैं बहुत पहले। चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख लें कि नमाज के क्या मसाइल है, वो औरत नमाज कैसे पढ़ेगी। लेकिन अब जहाँ तक इलाज का मसला है, जैसे बहुत से साथियों ने उस वीडियो पर ये कमेंट किया था कि हमें इसका इलाज भी बता देते तो अच्छा होता, तो आज इंशाअल्लाह बड़ा आसान, गोया कह लो कि हकीमी इलाज है, जो हमारे मोतबर दोस्त हकीम हैं उनसे, उनके मशवरे से इंशाअल्लाह मैं ये दो चीज़ें आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं मुफ्ती हूँ और ये हकीम साहब कब से बनने लग गया। भाई देखो, मैं हकीम वकीम नहीं हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जानकारी में आती हैं, मुताले में आती हैं, कुछ तजुर्बात की रोशनी में, और इसी तरीके से हमारे जो दोस्त हैं कुछ हिकमत करते हैं, तो उनके मशवरे से ये कभी कभी आपको कोई नुस्खा तजवीज़ कर देते हैं जिससे फ़ायदा भी होता है। तो आज इंशाल्लाह ये दो आपको इस सिलसिले में लिकोरिया के इलाज के बारे में, बल्कि उलमा ने लिखा है कि जो मर्दों को धात की बीमारी होती है ना, उनके लिए भी मुफीद है ये दो नुस्खे, ख़ास तौर से तो औरतों के लिए मुफीद हैं, और भी बहुत सारे बीमारियों में काम आते हैं। दो इलाज हैं ये, दोनों में से जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे, उस पर अमल करें। अगर दोनों साथ में न चलाएं, आप एक देख लें, अगर उससे आपको फ़ायदा ना हो रहा तो फिर दूसरा कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह अगर इनमें से आप कोई एक भी ले लेंगे ना तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। पहला है जो इलाज है वो ये कि जो अनार होता है, हम लोग जो अनार खाते हैं, तो अनार के जो दाने खाते हैं ना, तो उसका जो छिलके होते हैं उसको हम फेंक देते हैं, हालाँकि छिलके उसके बहुत मुफीद हैं। वो जो अनार के छिलके होते हैं उनको आप अच्छे से सुखा लें, बिल्कुल अच्छे सूख जावें, उसके बाद उसको कूट कर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें और उसका पाउडर बना लें, सुफूफ बना लें। जब सुफूफ बना लेंगे, पाउडर बन जाएगा, उसको एक शीशे के जार में आप पैक करके रख दें, और उस जार में से आप सुबह शाम रोज़ाना बिला नागा आप 1 महीने तक मुसलसल ये काम करें, बल्कि और 2 महीने तक कर लेंगे तो और दूसरी बीमारियों में भी मुफीद होगा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। रोज़ाना सुबह शाम, सुबह आप 9 बजे 10 बजे और शाम को इधर मगरिब के बाद या कह लें कि आप असर के बाद या खाना खाने के बाद, रात में जब भी अच्छा लगे, सुबह शाम आप आधा चम्मच, जो अपनी चाय वाली चम्मच होती है जिसको पोहे वाली भी कहा जाता है, आधी चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को पानी के साथ आप ले लें। दूध के साथ ले लें तो बहुत अच्छा है, पानी के साथ ले लें तो भी चलेगा। ये इंशाअल्लाह अगर इसका आप एहतमाम करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में मैं परहेज़ भी बता रहा हूँ, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इलाज इसका यह है कि गूंद कीकर का मतलब होता है जो बबूल का गूंद होता है, बबूल का गूंद। मैं देखो फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ, ये भूरे कलर का जो होता है, देखो ब्राउन कलर का, थोड़ा महंगा होता है, साफ़ शफ़ाफ़ आला किस्म का आप ये बबूल का गूंद लें 100 ग्राम, ठीक है, और 200 ग्राम ले मिश्री, 200 ग्राम मिश्री 100 ग्राम गोंद, और अच्छे से इसको कूट कर इसका पाउडर बना लें, दोनों को मिक्स कर दें और एक शीशे के जार में यानी कांच के जार में आप उसको पैक करके रख दें। और इसको खाने का तरीका यह है कि 1 चम्मच, जो पोहे वाला या चाय वाला जो चम्मच होता है, 1 चम्मच वो सुबह नाश्ते के बाद, यानी कह लो कि आप 9 साढ़े 9 10 बजे के करीब, ना आपका ज़्यादा पेट भरा हुआ हो और ना ज़्यादा आप भूखे हों, उस वक्त आप सुबह 9 10 बजे के करीब आप 1 चम्मच रोज़ाना इसमें से खा लिया करें। दूध से खा लेंगे तो बहुत अच्छा है, पानी से खा लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। इंशाअल्लाह अगर ये आप 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने तक मुसलसल अगर ये करें, इनमें से कोई भी आप ले लें, अगर करेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और परहेज़ इसमें इंतहाई सख्त है दोस्तों, परहेज़ जब तक नहीं करेंगे इसका कोई फ़ायदा होना नहीं है। परहेज़ क्या करना है, तेज़ मसाले जितने होते हैं उनसे हमें बचना है। इसी तरीके से गरम, ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गरम होती है उनको खाने से अपने आप को बचाना है। मछली है,
इसी तरीके से जो बीफ होता है, बड़े का गोश्त होता है, अगर गरम मसाला जात हैं, इसी तरीके से गरम चीज़ें हैं, इन सब से बचेंगे और ये जो चीज़ आपको बताई, अगर इनमें से आप किसी एक चीज़ का अहतमाम के साथ अगर आप इलाज करेंगे ना दोस्तों बुज़ुर्गों, इंशाअल्लाह ही बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारी सारी बहनों को सब बीमारियों से अल्लाह ताला बचाए और सारे ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तक़िर्रा दाइमा अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।